हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग एक माँ और बेटे की कहानी को देखेंगे, जिनकी कहानी ने हमें सोचने पर मजबूर किया है। इन दोनों ने बाइबल के व्यवस्था का ज्ञान और नियम को किस प्रकार उलट पुलट कर दिया। हम देखने जा रहे हैं न्यायों की पुस्तक से मीका नामक एक पुरुष और उसकी माता की कहानी। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसी कहानी में ही कुछ ऐसी बातें और रहस्य छिपी हुई है जिसे लोग आज भी अनजाने में करते हैं। तो प्रियो, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी हमें मिलती है पवित्र शास्त्र बाइबल से, न्यायों की पुस्तक उसके 17 और 18 अध्याय में। एप्रेम के पहाड़ी देश में मीका नामक एक पुरुष था। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते भी शाप दिया था, वे मेरे पास हैं। मैंने ही उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। जब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए, तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ, ताकि उससे एक मूरत खोदकर और दूसरी ढालकर बनाई जाए। इसलिए अब मैं उसे तुझको फेर देती हूँ। जब उसने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया, तब माता ने 200 टुकड़े ढलवाइयों को दिए और उसने उनसे एक मूर्ति खोदकर और दूसरी ढालकर बनाई, और वे मीका के घर में रही। मीका के पास एक देव स्थान था। तब उसने एक एपोद और कई एक गृह देवता बनवाए और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा लिया। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वह वही करता। मीका अपनी माँ से 1100 टुकड़े चांदी की बात करता है कि जिन टुकड़ों को तूने शाप दिया था वह मेरे पास है। सबसे पहले इन दोनों माँ बेटों की बात पर ध्यान देंगे। बेटे ने माँ के द्वारा शाप दिए हुए चांदी के टुकड़ों को अपने पास छिपा रखा था। फिर बाद में जब उसने अपनी माँ से इसके बारे में जिक्र करता है, तब माँ ने कहा कि यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो। पहले खुद ही उन पर शाप देती और बाद में कहती कि यहोवा तुझे आशीष दे। खैर, अब दूसरी बात पर ध्यान देते हैं। उसकी माँ ने यहोवा का नाम लिया, जिससे इस कहानी में यह तो स्पष्ट है कि ये दोनों यहोवा को जानते होंगे। तब मीका ने जब अपनी माँ को वे टुकड़े दिए, तब माँ ने उसमें से 200 टुकड़े मूर्ति ढालने वाले को दी। तब ढलवाये ने उन्हीं टुकड़ों में से एक मूर्ति खोद कर बना दी और दूसरी मूर्ति को ढाल कर बना दी। मीका के घर में देवताओं के लिए एक अलग सा स्थान भी था और उसने एपोद बनवाया। जानते हैं एपोद क्या है? ये वही एपोद जैसा कि यहोवा के तंबू में यहोवा की सेवा टहल करते वक्त याजक, जो यहोवा के द्वारा चुने गए लेवी वंश के पवित्र किए गए लोग होते थे, उन्हें यहोवा की सेवा करने के लिए एपोद दिया जाता था। वैसा ही एपोद मीका ने भी बनवाया। इतना ही नहीं, मीका ने अपने घर में कई गृह देवता भी बनवाया और अपने स्वयं के बेटे का संस्कार किया, इसके लिए कि वह मीका के घर में इन गृह देवताओं की सेवा टहल कर उनकी उपासना करे। क्या परमेश्वर ने इन्हें या किसी इजरायलियों से कभी ये कहा कि मेरे लिए मूर्ति खोद कर या ढाल कर बनवाओ? बल्कि परमेश्वर ने इजरायलियों को सख्त हिदायत दिए हैं, अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर मत बनाना और न उनकी उपासना करना। फिर इन्हें ये ज्ञान कहाँ से मिल गया? निर्गमन 20 उसके 4 में, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तो उनको दंडवत ना करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। यदि था कुछ ज्ञान कि यहोवा की सेवा के लिए पुरोहित होते हैं और एपोद पहनते हैं, परंतु परमेश्वर ने क्या बोला है उसे नहीं जानते थे। इस कहानी में अभी और भी बहुत कुछ है, परंतु अभी इसे समझते हैं। आज भी लोगों ने यहोवा के वचन को महत्व ना देकर नियम क्या है, बाहरी दिखावा क्या है, उस पर ध्यान देते हैं। किस दिन या किस समय किस रंग के कपड़े पहनकर कलीसिया में जाना है, ये वे याद रहता है। अपने घरों में यीशु की फोटो लगाकर वे सोचते हैं कि हमने तो यीशु को अपने घर में रख लिया है। अपने गले में क्रॉस, अंगूठियों में क्रॉस की अंगूठी। प्रियो, एक बार ध्यान से वचनों पर गौर करिए और देखिए क्या परमेश्वर ने ऐसा कुछ कहा है। गले और हाथों में अंगूठी क्रॉस को पहन कर भी तो वे झूठ बोलते और अपने मन की करते हैं।
तो क्या उस समय उन्हें यीशु के प्रति अपमानित महसूस नहीं होता है? यीशु के लहू में अपने को छिपाना है, इससे ज्यादा बचाव हमारा और कहीं किसी में नहीं है। यीशु की फोटो, क्या वो सच में यीशु की ही शक्ल है? क्या किसी मूवी में कोई किसी का रोल करता है तो उसे वही समझ ले? नहीं ना। इसी प्रकार यीशु का भी अभिनय जिन लोगों ने किया है वे सब उनकी फोटो है। यीशु को देखना है तो वचन में देखिए, हमें दिख जाएंगे। यीशु की फोटो की जगह पर बाइबल के वचन लगाइए, जिससे आप भी उन्हें पढ़ें और दूसरे लोग भी उन्हें पढ़ेंगे तो वे भी आशीषित होंगे। अब इसी कहानी के आगे भाग को देखेंगे। उसी समय यहूदा के कुल का एक जवान लेवी यहूदा के बैतलहम में परदेशी होकर रहता था। वह यहूदा के बैतलहम नगर से इसलिए निकला कि जहाँ कहीं स्थान मिले वहां जा रहे। चलते चलते वह एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। मीका ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बैतलहम से आया हूँ, एक लेवी हूँ और इसलिए चला जाता हूँ कि जहाँ कहीं ठिकाना मुझे मिले मैं वहीं पर रहूँ। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन और मैं तुझे प्रतिवर्ष 10 टुकड़े रूपे और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूँगा। तब वह लेवी भीतर गया और वह लेवी उस पुरुष के संग रहने से प्रसन्न हुआ और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। तब मीका ने उस लेवी का संस्कार किया और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवी को अपना पुरोहित कर रखा है। तब उन्हीं दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इस्राएली के गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक नहीं मिला था। तब दानियों ने अपने समस्त कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और एश्ताओल देश का भेद लेने और उसमें छानबीन करने के लिए यह कहकर भेज दिया, जाकर देश में छानबीन करो। इसलिए वे एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां पर पहुंच गए जहां पर मीका रहता था। जब वे मीका के घर के पास आए तब उस जवान लेवी का बोल पहचान लिया, इसलिए वहां मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया और तू यहाँ क्या करता है और यहाँ तेरे पास क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है और मैं उसका पुरोहित हो गया हूँ। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान लें कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी कि नहीं। पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो उस पर यहोवा की कृपा दृष्टि है। तब वहां से अर्थात सोरा और एश्ताओल से दानियों के कुल के 600 पुरुषों ने युद्ध हथियार बांधकर प्रस्थान किया। उन्होंने जाकर यहूदा के देश के कृत्यारीम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस स्थान का नाम महने दान आज तक पड़ा है। वह कृत्यारीम के पश्चिम की ओर है। वहां से वे आगे बढ़कर एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। तब जो 5 मनुष्य लैश के भेद लेने गए थे वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, कई एक गृह देवता, एक खुदी और एक ढली हुई मूरत है? इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए। वे उधर मुड़कर उस जवान लेवी के घर गए जो मीका का घर था और उसका कुशल क्षेम पूछा। और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े थे। और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने के लिए गए थे उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और गृह देवताओं और ढली हुई मूरत को ले लिया। और वह पुरोहित फाटक में उन हथियार बांधे हुए 600 पुरुषों के संग खड़ा रहा। जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद और गृह देवता और ढली हुई मूरत को ले आए थे तब पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? उन्होंने उससे कहा, चुप रह, अपने मुंह को हाथ से बांध कर बंद रख और हम लोगों के संग चल, हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है, यह कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो या यह कि इस्राएलियों के एक गोत्र और कुल का पुरोहित हो? तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, इसलिए वह एपोद, गृह देवता और खुदी हुई मूरत को लेकर उन लोगों के संग चला गया। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया और देश की बंधुआई के समय वह योनातान जो गेर्शोम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे। और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूर्ति को स्थापित किए रहे। इस कहानी ने और भी ज्यादा मोड़ लिया जब जो इन इसराइलियों ने किया। मीका के घर पहुंचकर उस लेवी पुरुष को और गृह देवता
तथा खुदी और ढली हुई दोनों मूर्तियों को लूट कर ले गए और उसे अपने लिए स्थापित किए कि वे उसकी उपासना करें, और वो लेवी पुरुष भी उन सब के लिए पुरोहित बना। इन सब के बारे में पढ़ने पर सच में आश्चर्य होता है कि इन्हें मूसा के द्वारा दिए गए नियम और आज्ञाएं जिन्हें परमेश्वर ने दिया था उसका गलत इस्तेमाल करते थे। नाम यहोवा का लेकर काम कुछ और ही करते थे। इसीलिए तो परमेश्वर ने भी इनसे कहा कि क्या तुम जंगल में मेरी ही उपासना करते थे। परमेश्वर की उपासना में कितनी मिलावट की गई थी। आज भी किन्हीं मसीह घरों में यीशु की मूर्ति, मरियम की मूर्ति सब रखी रहती है। मोमबत्ती जलाकर उसकी उपासना करते हैं और हर बात में यीशु का नाम भी लेते हैं। वचन को पढ़े और सच्ची जीवित कलीसिया में जाएं, जहां पर परमेश्वर के सच्चे दास वहां के पास्टर हों, जिसे वचन की गहराई पता है। ऐसी जगह पर जाएं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप हमें ऐसी कलीसिया में जाने के लिए अगुवाई करें जहां पर कोई मिलावट ना हो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर देंगे। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।